जय हिंद एवरीवन। हाँ, अभी हमने ये क्वेश्चन समझा दिया था बट रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुई, तो हम इसको एक बार हटा देते हैं, फिर हम इसको समझाते हैं। ओके, तो ये वाला हम हटा देते हैं इसको, और इसका एग्जांपल को भी हटा देते हैं। एक सेकेंड बस लगेगा। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, चलो। अब हमने क्या कहा? हमने कहा उसने पूछा है कुछ रिलेशन किस में। उसने रिलेशन पूछा हम लोगों के सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में। अब ये क्या होते हैं? ये क्या कौन सी 2 नई चीज़ आ गई, हम समझा देते हैं। देखो, टेम्परेचर होता है, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं किसको? थर्मामीटर को, नॉर्मल। अच्छा, आप कमेंट में बताओ थर्मामीटर की इन्वेंशन किसने किया था? इन्वेंटर कौन थे? ठीक है, ओके। टेम्परेचर को नापने के लिए यानी मेजर करने के लिए 3 यूनिट होती हैं, जैसे कि वेट को नापने के लिए किलोग्राम, ग्राम, ये होते हैं। ऐसे रुपए में होते करेंसी के लिए रुपए होते हैं, दिनार होते हैं। ऐसे टेम्परेचर को भी मेजर करने के लिए 3 यूनिट होती है मेनली। पहली है डिग्री सेल्सियस, उसको डिग्री सी से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी होती है फ़ारेनहाइट, उसको एफ से डिनोट करते हैं। और एक आती है केल्विन, केल्विन को के से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखना, हम लोगों का जो टेम्परेचर मेजर होता है बॉडी का, बुखार तो डिग्री सेल्सियस में मेजर होता है। ठीक है, पक्का? नहीं, वो हम लोगों का फ़ारेनहाइट में मेजर होता है। ओके, चलो हम अब आगे आते हैं। अब इन तीनों में कुछ रिलेशन होता है। रिलेशन वो कौन सा होता है? वो होता है, ये रिलेशन होता है कि डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273। केल्विन माइनस 273.15 भी होता है, उसको इग्नोर मारते हैं, और अपॉन 100, और इज इक्वल टू होता है ये किसके? फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 180 डिग्री। ओके, अब ये कैसे आता है? देखो, हम लोग क्या करते हैं, इनको इक्वल बनाने के लिए एक एक यूनिट इसकी ली है हमने, हर एक की एक एक यूनिट ली है। तो एक यूनिट, चूंकि जो हमारा लोगों का नॉर्मल डिग्री सेल्सियस होते हैं, उसमें 100 ऐसे डिवीजन होते हैं। तो एक डिवीजन बनाने के लिए हम लोगों को 100 से डिवाइड देना पड़ा। इसमें क्या होता है, टू माइनस 273 से ये शुरू होता है, ये 273 से ये शुरू होता है, ऐसे ऐसे आगे चलता रहा था। तो इसको इक्वल बनाने के लिए 100 से तो डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हर यूनिट इसकी 100 से डिवाइड है। 100 यूनिट्स हैं, बट ओवरऑल जो हमारी वैल्यू आ जाती है वो 273 माइनस करना पड़ता है, तभी तो 1 यूनिट के बराबर आएगा। सेम गोज विद इतनी, इसमें डिवीजन होते 180। अब उसने पूछा था डिग्री सेल्सियस अब और किसके बीच का रिलेशन? उसने पूछा था फ़ारेनहाइट के, तो हमने लिखा डिग्री सेल्सियस, ये और ये दोनों की इक्वल कर दिया। फिर हमने जब इसके बीच रिलेशन पूछा तो डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 इक्वल टू एफ माइनस 32 अपॉन 180। देखो, 10 से इसे कट किया तो 10 18 जा, 10 100 जा, तो 10 10 जा उसके, और 0 0 या फिर कट कर दो, एक ही बात है। अब इस 18 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इस 10 को वहीं पर रहने दिया हमने। सी को इससे मल्टीप्लाई किया तो 18 सी अपॉन 10 आया, 2 से कट किया, 2 9 जा, 2 5 जा हो गया। इधर एफ माइनस 32 वैसा का वैसा बना रहा, वैसा का वैसा ये इधर बना रहा। ठीक है, सिंपली। ठीक है, अब अगले स्टेप पे आते हैं। अगले स्टेप में क्या हुआ, हमने इसको जब वैसे सिंपलीफाई में लिख दिया कि 9/5, 9/5 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू एफ माइनस 32। अब इस 32 को इधर और ले आए, इस 32 को इधर ले आए, तो ये प्लस का हो गया। 9/5 सी प्लस 32 इक्वल टू एफ, मतलब टेम्परेचर अगर फ़ारेनहाइट में 1 फ़ारेनहाइट की बात करेंगे तो इनके बीच में रिलेशन क्या आ जाता है? टी, मतलब कि टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 32। बस इतना सा क्वेश्चन था। व्हाट इट, समझ गए? आई होप ये चीज समझ में आई होगी, बहुत बेसिक सी थी, हमने शुरुआत से बिल्कुल बता दी है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।